कार्तिक मास में दीपदान क्यों करना चाहिए? हम दीपदान से क्या पुण्य मिलता है? नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो आप दीपदान कई प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे कि मंदिर में, जलाशय पर, आकाशीय दीपदान, तुलसी दीपदान, विष्णु मंदिर दीपदान, पीपल दीपदान, तो आप यह दीपदान कहीं भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं आज दीपदान के बारे में। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पाप संध्या दीप नामो सतुते, शुभ करोति कल्याण मारोने सुख संपदा, शत्रु वृद्धि विनाश चे दीप ज्योति नमस्तुते। दीपदान का विशेष महत्व। कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता तथा अंधकार की वृद्धि होती है। इसलिए इस पूरे मास दीपक के प्रकाश, जल, जप, दान तथा स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व है। कहते हैं दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ तथा सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी तथा दीपक मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। कहते हैं शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तुलसी और दीपदान महात्म्य। योग निद्रा से जागते हैं विष्णु भगवान। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देव देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीपदान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवी की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवी तब धारण कर सके, अर्थात सद्गुण अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्ति अर्थात सद्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा की परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दीपदान से महालक्ष्मी तथा सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरे रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने से के 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीपित तथा विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नारकीय नहीं होता। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उन्हें धन, यश, कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है।
दीपदान का अंश अंधकार मिटाकर उजाला के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। दीपदान क्या होता है, ये कैसे करते हैं और क्या है इसके लाभ? दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, कैसे दीपदान और क्या है दीपदान करने के लाभ। आओ इस संबंध में जानते हैं कुछ खास जानकारी। तो दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे ऊंचे स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक उपाय होता है। कहाँ करते हैं दीपदान? देव मंदिर में करते हैं दीपदान। नंबर 2, विद्वान ब्राह्मण के घर में करते हैं दीपदान। नंबर 3, नदी के किनारे या नदी में करते हैं दीपदान। नंबर 4, दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर करते हैं दीपदान। कैसे करते हैं दीपदान? तो जानते हैं हम इसके बारे में। किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रखाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां विशेष समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। नंबर 3, देव मंदिर में दीपक का सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्त धान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। कब करते हैं दीपदान? सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान करते हैं। नंबर 2, नरक चतुर्थी और यम द्वितीय के दिन दीपदान करते हैं। नंबर 3, दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करते हैं दीपदान। नंबर 4, दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। नंबर 5, पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्ष विशेषे हे पुत्र पंचदिनादिन से पुण्याधि तेषु यो तत्ते दीपः सो अक्षमा प्रयतः। अर्थात कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीपदान करने के फायदे। नंबर 1, अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 2, अपने मृतकों की स्मृति के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 3, लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। नंबर 5, यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 6, सभी तरह के अल्लाह बल्लाह ग्रह क्लेश और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। जीवन से अंधकार मिटे और प्रकाश आए इसलिए करते हैं दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 9, किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपदान। नंबर 10, घर में धन समृद्धि बनी रहे इसलिए भी करते हैं दीपदान। नंबर 11, कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों, दानों का फल प्राप्त होता है।
ऐसी धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम